किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ना चेहरा पोंछने की जरूरत है ना आईना पोंछने की जरूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो दूसरे के आंसू पोंछने की जरूरत है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंसिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लॉकडाउन की एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ। लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से पहले ही दिल्ली के कुछ सोसाइटी में मेड्स और कुक का आना बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना मैन टू मैन फैलता है। दिल्ली के एक सोसाइटी में सूरज रहा करता था। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर उसने भी अपने घर में मेड और कुक का आना बंद कर दिया। सूरज और उसकी पत्नी मिलकर सोचते हैं कि जितने दिन मेड घर पर आई है, कम से कम उतने दिन की उन्हें सैलरी दे देनी चाहिए। यह सुनकर सूरज थोड़ी आनाकानी करने लगता है और बोलता है कि मेड ने सारे दिन थोड़ा ना काम किया है, और फिर वह मेड की गलतियां गिनाने लगता है। उस दिन उसने खाना नहीं बनाया था, उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, उस दिन उसके पेट में दर्द था, पता नहीं क्या क्या। वो सोचता है कि मेड की तनख्वाह काटी जानी चाहिए। उसी के 2 दिन बाद 23 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ। यह न्यूज़ सुनने के बाद सूरज की पत्नी उससे कहती है कि मेड जितने दिन घर पर आई है उतने दिन की उसे सैलरी दे देनी चाहिए। तब सूरज आनाकानी करता है और बोलता है कि उसने तो काम भी ठीक से नहीं किया, वो सैलरी पूरे महीने की लेगी। अब तो लॉकडाउन 23 तारीख से लग गया है, उसे तो एक्स्ट्रा वो मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। तब सूरज की पत्नी उसे समझाती है। तब सूरज बोलता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। समय बीतता रहता है, 14 अप्रैल आती है। 14 अप्रैल को यह अनाउंसमेंट होती है कि 14 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 लागू होगा और यह लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। यह अनाउंसमेंट सुनकर सूरज बोलता है कि अब हमें मेड को अप्रैल और मई की सैलरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन शाम के टाइम सूरज को अपनी कंपनी से एक मेल आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि लॉकडाउन में कंपनी बंद होने के कारण आप सभी को आपकी सैलरी का 25% ही मिलेगा। यह मेल पढ़कर सूरज के सामने सबसे पहले उसके मेड की तस्वीर आती है। वह पत्नी को बिना कुछ बताए फ़ोन पे अपने मेड से बात करता है और कहता है कि आपको अप्रैल और मई दोनों की सैलरी मिलेगी। अगर किसी बात की भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पत्नी छुप के सूरज की सारी बातें सुन रही होती है। सूरज जब कॉल कट कर देता है तब पत्नी आकर उससे बोलती है, मैंने भी तो आपको यही बात बोली थी कि उनकी सैलरी आपको उन्हें दे देनी चाहिए। तब सूरज कहता है, उस मेल ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी सैलरी कटने का मुझे इतना दुख हुआ तो उन बेचारों को कितना दुख हुआ होगा। मैं तो हजारों में कमाता हूँ, मैं तो फिर से कमा लूंगा, लेकिन इनका तो कोई सहारा नहीं है ना। यदि आपको ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है या इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके तो प्लीज़ मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो कृपया करके जो आपके घर में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह मत रोकिए। एक बार फिर कहूँगी, जिसके साथ नहीं बीती उसको दर्द समझ में नहीं आता, इसलिए उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि वह दर्द आप तक पहुँच जाए। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही आंसर है भार्गव ऋषि। आज हम आपके लिए कोई सवाल लेकर नहीं आए हैं, आज हम आपके लिए एक टास्क लेकर आए हैं। यदि आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि इस समय इंसानियत ही इंसान का इकलौता सहारा है। एक बार फिर कहूँगी, मेहनत कीजिए, हौसला रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।